जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा से ही हमारे लिए और हमारी संस्था के लिए एक मोटिवेशन का कार्य करता है। दोस्तों आप मुस्कुराते रहिए और अपना एक पद यूपी पुलिस के एग्जाम में सुनिश्चित करिए। और आपको पता ही होगा ना, अब वो घड़ी आ गई है जब हमको क्या करना है, रिवीजन करना है। मतलब कि पुलिस एग्जाम के मात्र अंतिम सप्ताह बचा हुआ है, एक सप्ताह, यानी कि लगभग 7 से 8 दिन। और अगर मोटी मोटा बात की जाए तो अगर आज देखते हैं कि 12 तारीख, तो 4 दिन का ही समय बचा हुआ है। अगर इस 4 दिनों में हमको रिवीजन करना है तो हम रिवीजन को कैसे करें, अंतिम समय में क्या पढ़ें, मैथ्स नहीं आता है तो क्या करें, कम से कम कितना स्कोर करें कि इस बार हमारा यूपी पुलिस में हो जाए। रिवीजन का प्रोसेस क्या होगा, यानी कि रिवीजन हमको कैसे करना है, तो रिवीजन कैसे करें, अंतिम समय में क्या पढ़ें, मैथ्स नहीं आता तो क्या करें, कम से कम कितना स्कोर, ये सारी जानकारियां मैं आपको 1 बाय 1 करके बताने वाला हूं। ध्यान पूर्वक आप समझेंगे और उसके बाद फिर से पढ़ाई में लग जाएंगे। दोस्तों अंतिम के समय में ज़्यादा ऑनलाइन वीडियो के चक्कर में आप मत पड़िए। देखिए रिवीजन पे ध्यान दीजिए। अभी तक आपने जितना भी चीज़ पढ़ लिया है, सारे चीज़ों को आप रिवाइज करिए। देखिए हम और आप एक इंसान है और इंसान की फितरत होती है भूलना। हम मशीन तो है नहीं, हम लोग चीज़ों को भूल जाते हैं। अगर हम चीज़ों को बार बार रिवाइज करेंगे तो चीज़ें याद रहती हैं। अगर किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद करना है तो उसका मूल मंत्र होता है रिवीजन। और रिवीजन में मूल मंत्र ये होता है कि हम उपयोगी चीज़ें पढ़ें अंतिम के समय में। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हमको क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, तो हमको पर डे हिंदी से शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले रिवीजन में आप उठाइए हिंदी, जिससे कि आपका मनोबल और पढ़ाई में मन लगेगा। पहले हिंदी पढ़िए, फिर जीके जीएस के 2-3 टॉपिक तैयार करिए, फिर आप जाइए रीजनिंग पे। अब लगाने की अभ्यास करिए, मतलब प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। रीजनिंग के क्वेश्चन के बाद आप कहाँ पहुंचिए, मैथ्स के पास पहुंचिए। देखिए ये प्रोसेस अब रहेगा अंतिम के समय में। अगर एक एक क्वेश्चन को आप 3 बार पहुंच जाते हैं रिवीजन करते समय, एक जैसे संज्ञा को पढ़ना है तो संज्ञा अगर 3 बार आपकी आंखों के सामने से होकर के गुजर गई, तो वैज्ञानिक तर्क मानता है कि अगर एक चीज को आपने 3 बार देखा है तो चौथी बार अगर वो आपके सामने आएगा तो आप पक्का उसे पहचान जाएंगे। तो यही करना है कि रिवीजन में कम से कम आपके सामने हर एक चीज कितनी बार आ जाए, 3 बार। अगर आपने ढेर सारा पढ़ा है, नदी जितना पढ़ा है, लोटा जितना प्रश्न भी हल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पढ़ाई का क्या मतलब? आपने आज तक क्या पढ़ा उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन अगर सही समय पे सही रिवीजन करके रिजल्ट ला दिया तो ये पढ़ाई मतलब की हो जाएगी। दोस्तों जीके जीएस सबसे बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। तो जीके जीएस में क्या पढ़ने की जरूरत है अंतिम के समय में? तो सबसे ज्यादा मेहनत करके पढ़िए यूपी के जीके जीएस को पढ़िएगा, पॉलिटी को पढ़िए, आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़िए, पुलिस प्रणालियों को पढ़िए, मतलब अभिरुचि को पढ़िए, पुलिस अधिनियम को पढ़िए, पुलिस में बड़ा पद छोटा पद, मतलब पुलिस से रिलेटेड जितनी जानकारी हो सके ले लीजिए। करंट अफेयर में खेल, पुरस्कार, नियुक्तियां, इंडेक्स, ये सारी चीजें जितने मैंने आपको बताई है उसको तैयार करिए। जीव विज्ञान में विटामिन, ग्रंथि और रक्त जैसे चैप्टरों को, कोशिका जैसे चैप्टरों को जरूर देखिए अगर आप 25 तक भी स्कोर कर पाते हैं जीके जीएस में तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। और भूगोल पढ़े तो आधुनिक भारत का, मतलब भारत का भूगोल पढ़िए, विश्व का भूगोल नहीं पढ़ना है, भारत के भूगोल पे फोकस करिए। देखिए आपको बता दूं कि प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का है और नकारात्मक 1/4 रखा गया है। टोटल प्रश्न 150 है। रीजनिंग के 56 प्रश्न हैं और हिंदी के 37 प्रश्न हैं और जीके जीएस के 38 प्रश्न हैं, मैथ्स के 19 प्रश्न हैं। अगर आप कोशिश करें तो 50 से ज़्यादा आप रीजनिंग में कर सकते हैं। अगर आप कोशिश शेयर करें, अच्छे से प्रयास करें तो आप 32 से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। किसमें? हिंदी में। जीके जीएस में अगर 25 से ज़्यादा कर देते हैं तो बेस्ट स्कोर, आपकी वर्दी पक्की हो जाएगी। और मैथ्स में 12 से ज़्यादा का स्कोर अगर आप करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। बात आती है मैथ्स। अगर आपको मैथ नहीं आता है तो अंतिम के समय में मैथ सीखने के चक्कर में आप जो आती हुई चीजें हैं उसको भी रिवाइज ना करें, ये गलती हो जाएगी। तो मैथ के आर.एस. अग्रवाल का किताब उठाइए, कुछ चैप्टरों के जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके उदाहरण को लगा लीजिए। इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 7 से 8 चैप्टर के उदाहरण लगा लीजिए, उससे ज्यादा कुछ मत पढ़िए मैथ्स में। बाकी आप छोड़ दीजिए रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस पे। अगर आप
18 क्वेश्चन नहीं भी करते हैं तो भी आपके रिजल्ट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न 150 है और मेरिट आपका 110 प्रश्न करने के बाद अगर आप 110 प्रश्न सही कर देते हैं तो आपका वर्दी पक्का हो जाएगा। ये देखिए, अगर आप 50 नंबर रीजनिंग में ला देते हैं, 50 क्वेश्चन कर देते हैं और 100 अंक पा जाते हैं, 32 प्रश्न हिंदी का करने के बाद 64 अंक ला देते हैं, और जीके जीएस में अगर आप 25 प्रश्न सही करके 50 अंक ला देते हैं तो यहीं पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नीचे अगर आपने नहीं भी किया है तो भी आपके रिजल्ट पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इधर देखिए, कुल समय 120 मिनट है, आप कैसे इसको मैनेज करेंगे? तो 2 घंटे के समय यानी 120 मिनट के समय का उपयोग करिएगा। रीजनिंग को दीजिएगा आप अपना 60 मिनट, रीजनिंग 60 मिनट और मैथ्स को 30 मिनट। अगर मैथ नहीं आता है तो ये सारा समय उठा करके किस में ऐड करिएगा? रीजनिंग में ऐड करिएगा। रीजनिंग और ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करिएगा, हिंदी और ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करिएगा। मैथ्स नहीं आता है तो हिंदी और रीजनिंग को और टाइम बढ़ा करके दीजिएगा। और बाबू अगर मैथ्स नहीं आता तो जीके जीएस में आपको 25 नंबर लाना ही होगा। अगर आप ला देते हैं तो आपका वर्दी इस बार क्या हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। आपको कम से कम 120 प्रश्न सही करना है अगर आपको 100% सेटिस्फाइड हो जाना है कि इस बार मेरी वर्दी क्या है? पक्की है। 300 में 240 प्लस का स्कोर एकदम सेफ स्कोर माना जाएगा। अब वो समय आ गया है कि जब आपको लगेगा कि मेरी तैयारी नहीं है, मुझे एग्जामिनेशन छोड़ देना चाहिए। तो ये जो 50 लाख फॉर्म पड़ा है ना, उसमें से लगभग 8 लाख ऐसे होंगे कि जो हिम्मत हार के पेपर छोड़ देंगे। तो क्या आप उसमें आप भी एक शामिल होना चाहते हैं? पेपर दीजिए, अच्छे से रिवीजन करिए और अच्छे से पेपर दीजिए, अपना एक पद पक्का करिए। डर सबके अंदर होता है, परीक्षा का नाम ही डर होता है, लेकिन परीक्षा के डर से अगर बाहर निकलता है, निकलना है अगर आपको, तो इसका सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या है? रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। रिवीजन ही आपको इस बार वर्दी दिलाएगा। अच्छे से रिवीजन करिए, अपना एक पोस्ट पक्का करिए। धन्यवाद।